नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसे लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके भारत की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न जो कि आपको पिछली बार दिया गया था। तो वो सवाल था कि नमदफा टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम में स्थित है और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। यह ब्लू वांडा का घर है जो एक दुर्लभ और लुप्त प्राय बाघ है। ठीक है, आपको पूछा गया कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सबसे पहले देखें हम लोग, अगर यहाँ पे असम में स्थित है, यहाँ पे यही बात गलत है क्योंकि असम में नहीं है, ये अरुणाचल में है। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट जो पहला है आपका गलत हो गया। फिर दूसरा है कि ब्लू वांडा का घर है जो एक दुर्लभ और लुप्त प्राय यू कैन से बाघ है या ऑर्चर्ड इसे कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका जो है ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत सही है। यहाँ पे ये जो बाग की जगह आप यूं कह सकते हैं एक ऑर्चर्ड का प्रकार है, एक फूल होता है। ठीक है, तो यह ब्लू वांडा का घर है जो एक दुर्लभ और लुप्त प्राय फूल की वैरायटी है, ऑर्चर्ड की वैरायटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे ओनली 2, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, केवल 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं नामदफा की लोकेशन। नामदफा अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि 12 साल के आसपास पहले यहाँ पे हाथी देखे गए थे और 12 साल बाद यहाँ पे फिर से हाथी देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चर्चा में था, तो इसके लिए हमने ये सवाल लिया है। अरुणाचल इसके अलावा भी आपको पता है कि रिसेंटली काफी चर्चा में रहा है कि अभी कुछ लगभग 100 के आसपास, 110 के आसपास ग्लेशियर जो है वो यहाँ से खत्म हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी अरुणाचल प्रदेश काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, अदर देन दैट ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें अगर, तो ब्रह्मपुत्रा पे चाइना डैम बना रहा है, उसकी वजह से भी चर्चा चली थी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एरिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपके लिए वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात नामदफा की, तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये नामदफा है। ठीक है, तो यहाँ पे नामदफा कहाँ मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब बात आ जाती है ब्लू वांडा की, तो यहाँ पे आपको जो फोटो दिख रहा है ये ब्लू वांडा का है। ठीक है, मणिपुरी में इसे क्वाकलेई नाम से जाना जाता है। ठीक है, और संस्कृत में वंडार नाम से जाना जाता है। आपको नाम याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा याद रहेगा तो ठीक रहेगा, कभी कभार पूछ भी लेते हैं पीसीएस वगैरह में। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं ब्लू वांडा की, तो ब्लू वांडा या इसे ऑटम लेडीज ट्रेसेस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑटम लेडीज ट्रेसेस भी कहा जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे चीन वगैरह में भी ये पाया जाता है। ठीक है, बैंगनी कलर के इसके फूल होते हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 3 यहाँ पे विशेषताएं दी गई है और फिर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपरोक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छा वर्णित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बारे में सही रूप से दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह एक स्थायी मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 2 ऑक्सबो झीलें हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गई ऑक्सबो झील, दूसरा है कि ये मीठे पानी का एरिया है। ठीक है, तो ये 2 आपके हिंट हुए। तीसरा है यह वर्षा आधारित है और तराई क्षेत्र में स्थित है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए तराई क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, निकटवर्ती टिकरी वन को भी एक पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आपको पता है कि टिकरी वन कहाँ है, तो आपको यह भी पता होगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है। बट बहरहाल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे आपके पास 2-3 हिंट है, कहीं ना कहीं से आंसर निकल ही जाएगा। ठीक है, हरिके वेटलैंड, फिर है आपका दूसरा है ये वेटलैंड है। ठीक है, सो हरिके वेटलैंड, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दीपोर बिल और फिर पार्वती अर्गा रामसर साइट। अब देखिए हरिके की बात करें तो आपको यह पता है हरिके वेटलैंड वाले आपके तराई वाले रीजन में नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहां पे है, क्योंकि हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं हरिके के बारे में। ठीक है, दीपोर बिल के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये काफी फेमस है क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहां के प्रोटेक्टेड एरिया आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दीपोर बिल जो है ये असम में है। ठीक है, और अगर ये असम में है तो ये तराई रीजन में नहीं होगा। तराई वाला एरिया कौन सा है आपका? नेपाल वाला, यूपी और बिहार वाला। ठीक है, तो ये आपका दीपोर बिल भी नहीं है, हरिके वेटलैंड भी नहीं है। केवलादेव कहां है? केवलादेव राजस्थान में है। केवलादेव राजस्थान में है, तो राजस्थान में भी तराई वाला एरिया नहीं है। तो आपके ये तीनों खत्म हो गए ऑप्शंस। यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका डी, पार्वती अर्गा रामसर साइट। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता है, आपको ये स्टेटमेंट भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट तराई क्षेत्र के बारे में पता है तो आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी में भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाएं तो बहुत हद तक आप चीजों को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। ये चर्चा में क्यों था? अभी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे था। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए ये नेपाल वाला एरिया है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये जो लोकेशन आपको दिख रही है ये है पार्वती अर्गा। ठीक है, ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती दरगाह के बारे में कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई है, कहाँ पे स्थित है, ये है गोंडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 2 ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए नदी कभी यहाँ से ऐसे निकल रही थी, जब यहाँ से निकल रही थी तो इरोजन होता है। इरोजन मतलब कि जो यहाँ के आसपास की मिट्टी है उसको जो है ये नदी धीरे धीरे इरोड करती है। अब हुआ ये कि नदियां ऐसे घुमावदार उससे चलती है। अब कहीं इस तरीके की कुछ सिचुएशन आई कि नदी ने इरोजन करते करते कुछ ऐसा हो गया कि यहां से ये जो पार्ट है ये कट गया और नदी अब यहां से सीधे इधर फ्लो कर रही है। ठीक है, अब ये जो एरिया यहाँ रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इनको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो क्यों कहा जाता है? ये जो इसकी स्थिति है कुछ इस तरीके की है, बैल के ऊपर जो एक आपका स्ट्रक्चर बना होता है उसके जैसा दिखता है ये, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्वती दरगाह के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं, मानस नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूटान की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में सीमा पार नदी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि ये अभी चर्चा में क्यों था, तो अभी भूटान के राजा भारत में कुंभ में नहाने के लिए आए थे, तो उसकी वजह से भूटान चर्चा में था, इसलिए हमने ये जो है सवाल ले लिया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, इस मैप के अंदर आप पाएंगे कि ये देखिए भूटान से निकलती हुई एक नदी आती है जो भारत के अंदर पहुंच रही है, ये है आपकी मानस नदी। अब जाके मिल किस में रही है? ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरासा, बोमपोका और कटचल द्वीप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सुंदरबन डेल्टा या फिर मालदीव द्वीप समूह। तो ये आपके अंडमान और निकोबार से यूं कहें कि संबंधित है। अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी, उसमें ये कहा गया कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ह्यूमन, हम लोग मानव की बात करें तो एक पर्टिकुलर इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो एक स्पीशीज थी ऑस्ट्रो एशियाटिक। अब वो लोग 11,000 साल पहले अंडमान निकोबार में आए थे, ऐसा इस स्टडी का मानना है। उसकी वजह से हमने सवाल लिया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये देखिए अंडमान और निकोबार की आपकी यू कैन से लोकेशंस है, या अगर ये बोले तो ये आपका अंडमान है। ठीक है, इसके नीचे निकोबार है। जब हम लोग बात कर रहे हैं ये आपके तरसा, बोमपोका और कच्चल की, तो ये आपके लिटिल निकोबार से थोड़े से ऊपर की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रशांत और भारतीय और अटलांटिक महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे अरीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जो एक अनोखा सामूहिक घोंसला बनाने का व्यवहार है, जहां हजारों मादाएं एक साथ घोंसला बनाती है। घोंसला बनाने का यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे हजारों टर्टल्स आकर के रहते हैं। ठीक है, अब ये अरीबाड़ा के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए अब इसमें सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत है नहीं कि ये किसके लिए है। ये ऑलिव रिडली कछुओं के बारे में बात की जा रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि पुरी जो उड़ीसा कोस्ट है वहां पे कई कछुए मारे गए हैं। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। अब रीजन नहीं पता है, लेकिन जनरली हम लोग इसको क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका ए। उसके अलावा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब अरीबाड़ा वो जगह है जहां पे कई सारी मादाएं एक साथ आकर के रहती है और अंडे देती है। ठीक है, तो इनको अरीबाड़ा कहा जाता है। ठीक है, गहीर माता समुद्री अभयारण्य को दुनिया में उनके सबसे बड़े ज्ञात सामूहिक घोंसले के शिकार स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि जो गहीर माथा की बात करें, गहीर माथा जो उड़ीसा में है, तो वहां पे ऐसा सबसे बड़ा घोंसला है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये उड़ीसा में, ये आपकी महानदी का डेल्टा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और काफी फेमस नदी जो है वो है आपकी ऋषिकुलिया रिवर। ठीक है, ऋषिकुलिया रिवर के माउथ पे भी अरीबाड़ा जैसा एक एरिया है जहां पे ऑलिव रिडली टर्टल्स मिलते हैं। दूसरा है ये जो महानदी का माउथ है वहां पे भी मिलते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे भी आपको ये ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। पहला हिंट आपको दिया है कि नदी के नाम पर एक नाम रखा गया है। ठीक है, जो रिजर्व से होकर के बहती है। ठीक है, दूसरा है कि उत्तरी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन और अल्पाइन झाड़ी वन सहित विविध वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पार्क में मिशिंग समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पता है कि मिशिंग समुदाय कहां रहता है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उपरोक्त विशेषताओं के साथ सबसे अच्छी तरीके से मेल खाता है? मानस, पीलीभीत, दिब्रू सैखोवा या फिर नामदफा। ठीक है, अब पीलीभीत आपको पता है कि ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि नदी के नाम पर है। ठीक है, अब अगर नदी के नाम पर है इसका मतलब है कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। नमदफा आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नमदफा नाम की नदी नहीं है। ठीक है, मानस नदी है भाई, हमने देखा, और दिब्रू नदी है। ठीक है,
तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब आपने 2 हटा दिए, अब थोड़ा रिस्क ले सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको चर्चा में आपको पता होगा दिब्रू साइखोवा करंट अफेयर्स में रहा है, तो उसकी वजह से आप ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। अब दिब्रू साइखोवा करंट अफेयर्स में क्यों है? अब यहाँ पे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, इसके आसपास कहीं पे ऑयल माइनिंग के लिए परमिशन मांगी गई थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि हम लोग यहाँ पे सर्वे करवाएंगे, R&D स्टडी करवाएंगे, तो उसकी वजह से दिब्रू साइखोवा जो है राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लोकेशन, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पे पहले लोहित है जो कि ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है आपका दिब्रू साइखोवा का एरिया है। ठीक है, इसके पास में एक और प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका नाम है देहांग पटकाई, और ये कहां स्थित है? असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह पूर्वी हिमालय के जल समृद्ध क्षेत्रों का मूल निवासी है। फिर दूसरा है, इसे परिपक्व होने में 30 से 50 वर्ष और पूर्ण आकार लेने में लगभग 150 वर्ष तक लग जाते हैं। फिर अगला है, अनधिकृत कटाई रोकने के लिए वृक्ष आधार मिशन के तहत इसे संरक्षित किया गया है। अब ये जो बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पेड़ की, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है, चिनार, अगरवुड, साल या फिर देवदार। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया था। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि यहाँ चिनार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जियो टैगिंग की गई और उनको एक आधार वृक्ष आधार नंबर दिए गए। ठीक है, तो ये चिनार के बारे में बात करी जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? चिनार के पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो ये चिनार का पेड़ है, ये जियो टैगिंग कर रहा है और ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम उपयुक्त कितने राज्य अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पहले तो ये असम है, असम के ऊपर इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका अरुणाचल है, ये आपका असम है। ठीक है, यहां पे आप पाएंगे थोड़ा सा एरिया जो है, ये तो पूरा असम का जाता है, यहां थोड़ा एरिया जो है आपका नागालैंड के साथ बॉर्डर करता है। ठीक है, तो यहां पे नागालैंड है, असम के नीचे की तरफ इधर मेघालय है। ठीक है, तो ये मेघालय के साथ अरुणाचल की बॉर्डर नहीं लगती। ठीक है, तो पहली बात मेघालय से नहीं होगा, अगर मेघालय है तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, असम के साथ है, बिल्कुल ठीक बात है। अब असम के बाद यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है यहाँ भूटान है और यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, तो सिक्किम से भी अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर नहीं लगती क्योंकि बीच में भूटान आ जाता है, तो सिक्किम से भी नहीं लगेगी। सिक्किम के नीचे ही इस तरफ आपका जो है वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल से भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे केवल असम है जिससे बॉर्डर लगती है, तो ऑप्शन ए जो है आपका केवल एक आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। और बाकी जो है अगर ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर असम और नागालैंड, ये 2 ऐसी स्टेट है जिनके साथ अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लगती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, असम के साथ पूरी बॉर्डर लग रही है, ये आपका भूटान वाला एरिया है। ठीक है, ये म्यांमार वाला एरिया, और यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो नागालैंड के साथ लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपके अंत में एक सवाल है आपके अभ्यास के लिए, पलार नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिणी भारतीय नदी है। ठीक है, दूसरा है, यह कर्नाटक में नंदी हिल से शुरू होती है। अब आपको यहाँ सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो आप इसे अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।